नमस्कार, क्या हालचाल। तो क्या आपका भी सपना है 2026 के अंदर सीईटी को पास करके सरकारी नौकरी की तरफ कदम बढ़ाने का? तो चलिए आपके इस सपने को साकार करते हैं। आपके लिए लेकर के आया हूँ सीईटी के अंदर जो गणित विषय है उसका शानदार सूर्यास्त्र बैच। क्या है सूर्यास्त्र बैच? ये वही बैच है जो आपके घर के अंदर जो बेरोजगारी रूपी जो राक्षस बैठा हुआ है उसका ये जो अस्त्र है जिसको हमने नाम दिया है सूर्यास्त्र, ये वध करने वाला है। तो सूर्यवंशी सर लेकर के आए आपके लिए सूर्यास्त्र बैच। और इस बैच के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस बैच के अंदर जो आपकी सीईटी अभी प्रेजेंट टाइम पे 12वीं लेवल का सिलेबस आ चुका है, तो सीईटी 12वीं लेवल का जो आपके मैथ के टॉपिक है, इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल जीरो लेवल से और हम एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं, सीईटी के साथ साथ आगामी जो आपके एग्जाम्स है उन सब को भी यहाँ पर आपको साथ में कुछ क्वेश्चंस का लेवल इस तरीके से रखा जाएगा कि सभी एग्जाम्स की तैयारी भी आपके साथ में हो जाए। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास जो सीईटी आपकी जो 12th लेवल की है उसका सिलेबस जारी हो चुका है। 23 से 25 अक्टूबर के बीच आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। और आज से अगर बात की जाए तो आपके पास लगभग 120 दिन शेष है आपके एग्ज़ाम को। तो इन 120 दिन के अंदर इन सभी गणित के टॉपिक्स की हम शानदार तैयारी करने वाले हैं। और सिर्फ तैयारी नहीं करवाऊंगा, साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सब चीज़ें आपकी होगी, टेस्ट आपके होंगे। और मज़े की बात यह है कि ये सब आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आपके साथ बोनस और लेकर के आया हूँ। बोनस क्या है कि मैथ्स के साथ साथ आपके कुछ रीजनिंग के टॉपिक भी आपके दे रखे हैं सीईटी के अंदर, उनकी भी हम साथ के साथ, जैसे हमारा मैथ का सिलेबस खत्म होगा तो आपका इन सभी टॉपिक्स के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। मतलब आपके मैथ्स और रीजनिंग इन दो सब्जेक्ट की चिंता अब आपको छोड़ देनी है। ये जो दो सब्जेक्ट है ये आप पढ़ रहे होंगे सूर्यास्त्र बैच से, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको साथ में पीपीटीज मिलेगी, आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ करने वाले हैं। और वो भी मात्र एक टारगेट टाइम जो कि हमने रखा है 120 दिन। इन 120 दिन के अंदर आपकी गणित और रीजनिंग सीईटी के लिए, चाहे वो 12th लेवल की सीईटी हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी हो। अभी जो ग्रेजुएशन वाली जो सीईटी है उसका जो सिलेबस है अभी बोर्ड ने जारी नहीं किया है। तो जैसे उसका सिलेबस जारी होगा तो हम इन सभी मैथ के टॉपिक्स के साथ साथ उनमें जो अलग टॉपिक्स होंगे उनको भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो ये बैच इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर जो हमारा जो मेन जो टारगेट है, जो हमारा मेन उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो यहाँ पर सीईटी पास करना बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमारा यहाँ पर उद्देश्य होने वाला है आगामी जो आपकी सीईटी के बाद जो सीधी नौकरियों की जो भर्तियाँ निकलने वाली है उसके अंदर, जैसे कि हम बात कर ले पटवार एक बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, आपके वीडियो की एक बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो ये जो दो वैकेंसियाँ हैं जिनमें मैथ अच्छे लेवल पे आती है, इन सभी भर्तियों की तैयारी हम कर रहे होंगे। साथ में अगर मान लो आपकी जैसे रीजनिंग है तो वो कांस्टेबल के अंदर भी आती है, ठीक है। तो इन सभी भर्तियों की तैयारी हम साथ के साथ कर रहे होंगे। मतलब जो ये मैथ्स का जो ये बेस रहने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपकी सीईटी की तैयारी तो कराएगा, साथ में आपकी पटवारी और वीडियो की तैयारी भी करवाएगा। तो अब अगर आपको ये कन्फ्यूजन था कि हमें मैथ्स का डर लगता है सर, क्या करें, मैथ्स कैसे पढ़े, तो मैं आपको बता दूं, विशेष रूप से अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो या फिर आपकी मैथ्स पहले से वीक है तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। क्योंकि यहाँ पर मैथ से परेशान, मैथ संबंधी बीमारी जिनके लगी हुई है उन मरीजों का इलाज किया जाएगा। ये हमारा जो चैनल है एक तरीके से आपके लिए अस्पताल का काम करने वाला है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अगर आपको अभी तक आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, जीरो आपकी नॉलेज है, तो आपको करना क्या है। देखिए, एक तो आपको बेटा जोड़ना सीखना है, ठीक है, ये काम आपको खुद से करने हैं। एक आपको घटाना सीखना है, एक आपको गुणा करना सीखना है, ठीक है,
और एक आपको भाग आना चाहिए। ठीक है, ये चारों आपको आने चाहिए। आप कैसे सीखोगे ये मुझे नहीं पता, और आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर के 20 तक, चलो 25 तक कर देते हैं, 1 से लेकर के 25 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग, और आपको याद होनी चाहिए 1 से लेकर के 30 तक के घन। अगर इतना आप कर लेते हो, जो कि मेरे हिसाब से अगर कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी होगा तो वो भी इन सारी चीज़ों को कर सकता है, या उसको पहले से आता है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आगे का आप मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको इतना आता है तो आप चाहे आर्ट्स के बच्चे क्यों ना हो, आपको मैथ्स का MB क्यों नहीं आता हो, फिर भी CET चाहे वो 12th लेवल की हो, चाहे वो 12th लेवल की हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो, मैं दावा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप करेक्ट करके आ रहे होंगे। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो सारे प्रश्न हूबहू जो मैं यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ उन्हीं वेराइटीज़ के आने वाले हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई प्रश्न छोड़ेंगे ही नहीं जो आपके एग्जाम के अंदर आ जाए और आपको नहीं आए। तो ये जो है ये बैच हमारा 120 दिन का टारगेट बैच रहने वाला है। 120 दिन के अंदर पूरा सिलेबस हम करेंगे और कल से ही फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें प्रारंभ हो जाएगी। तो आप सभी को रेगुलर बेसिस पे एक मैथ की कॉपी बनानी है और उसमें सवाल साथ के साथ करने हैं। अगर आप साथ के साथ मेहनत करते रहे तो मेरी गारंटी है कि CET में जो आपका सिलेक्शन है वो मैथ रीजनिंग की वजह से तो नहीं रुकने वाला। और मैं आपको बता दूं बेटा, मैथ्स रीजनिंग के आपके कम से कम CET के अंदर आपके मैथ्स रीजनिंग के कम से कम 20 से 25% रहने वाले हैं, और आपको 120 में से मात्र 48% ही राइट करने हैं। आपको CET क्रैक करने के लिए 40% जो क्राइटेरिया है आपका, तो आपको 120 में से मात्र 48% राइट करने हैं, जिसमें से आपके 20 से 25% तो मात्र मैथ और रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो अगर आपको CET पास करना है तो मैथ और रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट विषय रहने वाले हैं। बिना मैथ और रीजनिंग के आप CET पास करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल से रेगुलर वीडियो जाएंगे। हम कंप्लीट एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम हमने रखा है सूर्यास्त्र बैच। इसके अंदर कंप्लीट हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं, और हमारा जो पहला जो टॉपिक रहेगा जो हम कल स्टार्ट करेंगे वो रहने वाला है प्रतिशत। ठीक है, तो आज का आपके घर के लिए जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा कि आपको जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए। ठीक है, आपको गुणा करना आना चाहिए, भाग करना आना चाहिए, 1 से 25 तक के पहाड़े आने चाहिए, 1 से 30 से वर्ग आने चाहिए, और 1 से 30 से घन आने चाहिए। ये आप कंप्लीट कर लीजिए, कॉपी बना लीजिए मैथ्स की, और उसमें आप सबसे पहले 1 से लेकर के 25 तक के पहाड़े, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग और 1 से लेकर के 30 तक के घन लिख लीजिए। और कल से हम नया टॉपिक डाल लेंगे प्रतिशत। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत।